ये एनिमे फैन आप लोगों को स्वागत है क्रैक एनिमे चैनल पर। आज हम देखेंगे ब्रिंगिंग आफ्टर द एंड का एपिसोड नंबर 2। एपिसोड के स्टार्ट में आर्थर के 5 लाख का एक सीन दिखाया जाता है जब वो एक किंग था। यहाँ पे एक मैसेंजर होता है जो किंग के ऊपर हमला करने आया होता है, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे गाड़ी से पकड़ लेते हैं और यहाँ पे जो काउंसिल होती है वो यहाँ पर फैसला सुना देती है इस बंदे को अपने होम टाउन भेज दिया जाएगा इसकी फैमिली के साथ। लेकिन यहाँ पे बंदा कहता है ऐसा मत कीजिए, सिर्फ मुझे भेज दीजिए, मेरी फैमिली को छोड़ दीजिए प्लीज, क्योंकि अगर मेरी फैमिली वहाँ पर जाएगी तो इनकी जिंदगी मौत से बदतर हो जाएगी। यहाँ पे बंदा किंग के सामने माफी वगैरह मांग लग जाता है, लेकिन यहाँ पर किंग उठता है, उसके बीवी और बच्चे को मार देता है और सीन काफी खतरनाक था। काउंसिल तो सीन देख काफी शौक हो जाती है, लेकिन काउंसिल यहाँ पर ये भी कहती है सबसे अच्छा तरीका था इसकी फैमिली को दया दिखाने का, क्योंकि आगे जाकर इनकी जिंदगी मौत से बदतर हो जाती। तो असली जिन्हें से किंग ने बचा लिया उनको, और इस चीज के लिए बंदा किंग का शुक्रिया करता है। हमें फिर से द्वार प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। इधर रोनाल्ड आर्थर के लिए गिलफ लाया होता है, लेकिन आर्थर गिलफ्स को नहीं लेता है, लेकिन यहाँ पर लकड़ी की स्वॉर्ड को ले लेता है। यहाँ पर प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं और दोनों इन लकड़ी की तलवारों में अपनी एनर्जी सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं। भले आर्थर यहाँ पर अपनी एनर्जी सर्कुलेट करता है तलवार में, जिससे रिलोस काफी शौक हो जाता है और रिलोस की लकड़ी को यहाँ पर तोड़ देता है। भले यहाँ पे नॉर्मल लकड़ी होती है, लेकिन इसके अंदर एनर्जी आने की वजह से काफी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। लेकिन यहाँ पर आर्थर की बात प्रूफ हो गई थी रिलोस के सामने। यहाँ पर रिलोस एलिस से यही कहता है हमें आर्थर के लिए एक टीचर ढूंढना चाहिए, यानी कि एक प्रोफेशनल जो उसे अच्छे से ट्रेनिंग दे सके। लेकिन एलिस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि और ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आर्थर यहाँ पर सिर्फ 4 साल का ही है और वहाँ पर आर्थर को अपने आप से दूर नहीं भेज सकती। यहाँ पर रिलोस कहता है हमें उसे खुद सिखा देगा, लेकिन आप इनको पता होता है यहाँ पर आर्थर का टैलेंट वो काफी खतरनाक है इतनी छोटी एज में, जिससे यहाँ पर उसे एक टीचर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे दोनों बहस करने लग जाता है कि इसे भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। एलिस तो इस चीज के खिलाफ होती है, आर्थर को कभी भेजा नहीं जा सकते थे छोटी एज में, लेकिन रिलोस यहाँ पे कहता है मैं इसके फ्यूचर के लिए कह रहा हूँ। लेकिन एलिस यहाँ पे कहते हैं ऐसे प्रेजेंट यहाँ पे उसको मैटर ही नहीं करता है, क्या तो अपने छोटे बच्चों के साथ रहना नहीं चाहते। यहाँ पे द्वार से बहसबाजी करने लग जाते हैं, लेकिन आर्थर यहाँ पे एक सोल्यूशन निकालता है। मैं यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ चलो। यहाँ पे दोनों कहते हैं सच में हमारा बेटा जीनियस है, ये तो सच में कमाल का आइडिया है। यहाँ पे दोनों तैयारी वगैरह कर लेते हैं। यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी स्कूल में जाने जाने वाले, आप लोगों को तो पता ही है यहाँ पर एक पुराना जमाना है, इसलिए यहाँ पे ये लोग एक जर्नी पे जाएंगे, जिस जर्नी के दौरान ये लोग अलग अलग चीजें सीखेंगे और ये सब चीजें आर्थर को भी सिखाएंगे। यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जिससे आर्थर पहले ही मिल चुका होता है और इस ग्रुप का नाम है ट्विन हॉर्न्स। एलिस और रिलोस पहले इसी ग्रुप में शामिल थे। यहाँ पे सारे लोग आर्थर से मिलते हैं और आर्थर को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और इसके बाद निकल जाता है जर्नी के लिए। यहाँ पर आर्थर नोटिस करता है यहाँ पर काफी अलग तरीका है यहाँ पर घूमने का, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करने का, घोड़ा गाड़ी से जाने का, क्योंकि इसकी दुनिया काफी एडवांस हो गई थी टेक्नोलॉजी, जिससे आप फ्लाइंग प्लेन्स का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उससे दुनिया में काफी मजा आ रहा होता है, जहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेते हैं और कुछ खाते पीते हैं। यहाँ पे कुछ वुल्फ आ जाते हैं जिनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और तब आर्थर यहाँ पे ये कहता है इस दुनिया में कोई जगह सेफ नहीं है, हर जगह खतरा है। यहाँ पे जैस्मिन उसके सारे लोग यहाँ पर डालना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे लोग वुल्फ्स को हरा देते हैं। यहाँ पे इनके खाने का इंतजाम हो चुका होता है। यहाँ पे लोग इन्हीं वुल्फ्स का मीट खाते हैं। हमें दिखाया था छोटा सा पीस खाते ही एलिस का पेट बढ़ जाता है और वहाँ पे कहते हैं मुझे और नहीं खाना। हमें दिखाया था कि उसका हाथ में छोटा सा घाव हो चुका होता है। यहाँ पे एलिस कहते चलो मैं से हिल कर देती हूँ, लेकिन यहाँ पे बंदे कहते हैं एलिस रुको। यहाँ पे बंदे दूर से ले आता है, वो मुंह फेर लेते हैं। यहाँ पे एलिस हिल करने लग जाती है। हमें बताया जाए एलिस की पावर है ना हीलिंग की, ये काफी ज्यादा रेयर है। ऐसे मैजिक यूजर्स को एमीटर कहा जाता है और ये इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। और इनकी पावर्स भी काफी कमाल की होती है, जिससे इनको छुप के रहना पड़ता है, क्योंकि किसी भी ग्रुप में सबसे पहले इनके ऊपर हमला होता है। और इसी वजह से रिलोस काफी दूर जाकर सेटल हुए हैं और इसका ये थोड़ा छोटा सा मैच करते हैं। यहाँ पे बंदा होता है पूरी तरीके से तैयार होता है। यहाँ पे लगता है अपने बंदा पूरी पावर से दिखाएगा। यहाँ पे आर्थर कहता है क्या ये भूल गए कि मैं 4 साल का हूँ। यहाँ पे बंदा अपनी पूरी पावर्स का लड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पे आर्थर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर अपनी तरह और अपने पैरों में एनर्जी सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर काफी कमाल खटा करना शुरू कर देता है इस बंदे पर, जिससे यहाँ पर बंदा भी सीरियस हो जाता है। तो यहाँ पे बंदा अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करता है, जिससे से आर्थर काफी दूर जाकर गिरता है। यहाँ पे एलिस डर जाती है, लेकिन यहाँ पे एक मैजिक यूजर होते हैं जो आर्थर को बचा लेती है। यहाँ पे सारे बंदे से बंदे को डांटना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे तो पागल हो चुका है, बस एक छोटा बच्चा था। यहाँ पर बंदा कहता है कोई छोटा मोटा बच्चा नहीं है, मोस्टर बहुत खतरनाक है, कैसी ट्रेनिंग दी है इसको। रिलोस कहता है मैंने तो कोई ट्रेनिंग नहीं दी है इसको। जैसे मैंने आप आर्थर से आके पूछती है क्या तुम मुझे सिखा सकते हो, तुमने एनर्जी अपने पैरों में कैसे सर्कुलेट करी। यहाँ पे आर्थर उसके फेस को देखते ही समझ जाता है ये उन लोगों से जो आसानी से हार नहीं मानते जब तक इनका गोल पूरा नहीं हो जाता, जो ये चाहता है वो मिल नहीं जाता। हमें दिखाया था फिर से जर्नी के लिए निकल जाते हैं। हमें अलग अलग दिनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग भी करते हैं, जहाँ पे आर्थर की तीरबाजी की ट्रेनिंग हो रही होती है। यहाँ पर जैस्मिन का भी ट्रेनिंग करता है। हमें यहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैस्मिन आर्थर के साथ होती है। अगले दिन वो आर्थर के बर्थडे के टाइम पर एक चकुटा हथियार देती है उसके गिफ्ट के तौर पर, और ये सब देख के सारे लोग शौक हो जाते हैं, क्योंकि जैस्मिन देखते लोगों से घुलती मिलती नहीं है। लेकिन आर्थर साहब एक छोटा बच्चा है जिससे साहब उससे घुल मिल चुकी है, ऐसा कहती है एलिस। इसी से वो ऐसा कर रही है। यहाँ पे फिर से अपनी जर्नी के स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे लोग फिर से अपनी जर्नी का स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। तब यहाँ पे एलिस को थोड़ी बेमोटी फील होती है, लेकिन आर्थर का कुछ समझ नहीं आता उसका हो क्या रहा है आखिरकार। जब ये लोग अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं तब इनकी गाड़ी रुक जाती है और आगे से आता है लुटेरे। यहाँ पे सबके सब तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। आर्थर समझाता है ऐसे बुरे लोग हर दुनिया में होते हैं, यहाँ पे लोगों की
की लीडर भी होता है जो लोगों पर हमला करने के लिए ऑर्डर दे देता है। लेकिन यहाँ पे जो अर्थस का लोग है यहाँ पे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत है, यहाँ पे लुटेरों की संख्या काफी ज्यादा है। यहाँ पे एलिस की तो बात लग जाती है, यहाँ पे अर्थस से लड़ने के लिए आता है, लेकिन एलिस उसे रोक देता है। वो कहता है अपनी मॉम को लेके जाओ। अर्थस कहता है मैं भी लड़ सकता हूँ, मेरे अंदर भी ताकत है। एलिस कहता है ये ताकत भी इस्तेमाल कर अपनी मॉम को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा छोटे भाई बहन आने वाला है, यहाँ पर तुम एक बड़े भाई बनने वाले हो। और सुन के यहाँ पे काफी ज्यादा अर्थस शॉक हो जाता है। एलिस कहता है ठीक है अपनी चलो अपनी मॉम को बचाओ। अर्थस यहाँ पे काफी खुश होता है, अपनी मॉम को चलो शुरू कर देता है। यहाँ पे एलिस लीडर के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे आगे कुछ बंदे आते हैं, लेकिन यहाँ पे बंदे कवर करते हैं अर्थस उसकी मॉम को। अर्थस यहाँ पर अपनी मॉम को लेकर भाग रहा होता है। यहाँ पे अर्थस को एक चीज समझ आती है, उसने अपने पिछली लाइफ में उस बंदे की फैमिली को मारा था, और लेकिन इस बार खुद की फैमिली को बचाने के लिए भाग रहा है। यहाँ पे एक मरीज आता है, उनके ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे अर्थस अपनी मॉम को धक्का देकर अपनी मॉम को बचा लेता है, जिससे यहाँ पर वो खाई में गिरने लग जाता है। यहाँ पे उसके बाद चाकू तो थ्रेड से बंधा हुआ होता है। यहाँ पर वो कहता है अगर मैं मरूंगा तो मैं तुम्हें साथ में लेकर मरूंगा। यहाँ पर वो उस बंदे को साथ खाई में गिरा लेता है। बट यहाँ पे लोग अर्थस को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे अर्थस कहता है उसे काफी ज्यादा लाइट महसूस हो रहा है, उसे एक अजीब सी फीलिंग आई उसके अंदर से। यहाँ पे उसको कुछ हाथों में तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसका पूरा दिल बन चुका है। अब उसे यहाँ पे समझ आया आखिर का बंदा उस टाइम उसे शुक्रिया क्यों कर रहा था जब उसे उसकी फैमिली को मार दिया था। उस टाइम एलेक्स के लिए रोए क्यों थे, क्योंकि अगर फैमिली को बचाने के लिए अपनी जान चली भी जाए ना तो मैं उससे कुछ रिग्रेट नहीं होता, और यही असली रीजन। लेकिन आप एक बड़ा भाई बनने वाला था, लेकिन ऐसा हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि आप लोग खाई में गिर चुका होता है। और इसी सीन का एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। और अगर आता वीडियो देख लिया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आता वीडियो को लाइक शेयर भी कर जाना।